हेलो। तो मैं ऑडिबल और विजुअल हूँ। हाँ, चलिए। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में फोर लूप के कॉन्सेप्ट को कवर किया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था, कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, राइट। और उस लेक्चर में मैंने ये बोला था कि अगले लेक्चर में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे फोर लूप के लिए, राइट, जिसमें और भी हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे, जिससे आपका और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फोर लूप को लेकर। तो ये रहा स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आया हूँ फोर लूप में करवाने के लिए, राइट। इसमें पहला 3 क्वेश्चन जो कि मैं फोर लूप के लेक्चर में करवा चुका हूं, आप एक बार जाकर उस लेक्चर जरूर देखिएगा। हम लोग यहाँ पे चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन से, राइट। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक हर एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, राइट। चलिए करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 20 तक सभी नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर लोग क्या करेंगे, सी का सिंटेक्स लिख देंगे, राइट। इंक्लूड stdio.h मैन यहाँ पे अब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। लेट सपोज आई मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग फोर लूप लगाएंगे, जहां पर स्टार्टिंग किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो आई में पहला आई में स्टार्टिंग वैल्यू 1 डाल देंगे, राइट। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगेगा, 20 तक हम लोग प्रिंट करवाएं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आई जो पहले 20 से छोटा होना चाहिए, उसके बाद वहां से इंक्रीमेंट करके 20 तक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 20 से छोटा करते हैं, हो गया। अब यहाँ पे आई में क्या हम लोग अपडेट करेंगे, आई को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे अब इसका स्क्वायर जो है प्रिंट करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, %d/n आई इंटू आई, राइट। यहाँ पे आई इंटू आई मैंने क्यों किया, जैसे पहला नंबर मान लीजिए 1 है तो 1 इंटू 1 1, फिर अपडेट हुआ 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, फिर अपडेट हुआ 3 हो गया, 3 इंटू 3 9, और हर बार कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी अपडेट होगा, कंडीशन जहां फॉल्स हुआ वहीं पे आपका लूप एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न 0। यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे। फाइल का नाम क्या है, क्वेश्चन 4.c ओ कोड। यहाँ पर हमारा code.exe नाम का एक बना हुआ है जिसमें आपका आउटपुट आएगा, तो इसीलिए यहाँ मैंने कोड लिखा है, राइट। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग रन करेंगे। यहाँ पर सिंपली हम लोग कोड लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर प्रिंट हो गया, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राइट, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो कि था क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5, जहां क्या बोल रहा है, हम लोगों को सभी नंबर प्रिंट करना 1 से 100 के बीच में जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, राइट। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स लिख लेता हूं, इंक्लूड stdio.h। कंसेप्ट बस आप ध्यान समझिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करना जो कि 3 और 5 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे आई। उसके बाद अब यहाँ फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप में क्या लगाएंगे, सबसे पहले आई का वैल्यू 1 दे देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर आप कंडीशन क्या चेक करेंगे कि आई जो है 100 से छोटा होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, कंडीशन अगर ट्रू होगा तब, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, राइट। इफ कंडीशन लगाए, इसमें क्या लगाएंगे, अगर आई डिविजिबल है, अगर आपका आई जो है डिविजिबल है 3 से। अच्छा ये क्या चीज साइन है, यहाँ पे ये मॉडुलस का साइन है, राइट, जो कि आपको रिमाइंडर देता है। तो ऑब्वियस बात, अगर आपका आई 3 से डिवाइड होता तो वहां पर रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, तो इसलिए यहां मैंने 0 कर दिया, राइट। और यहाँ पे हम लोग एंड लगा के एक और दे देंगे कंडीशन, आई जो है
5 से डिवाइड होना चाहिए और इसके लिए भी आपका वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर जो भी नंबर मान लीजिए आई में कुछ भी आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, अगर वो 5 या फिर 10 अगर 5 से डिवाइड हो तो वहां पर रिमाइंडर आपका 0 ही बचेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 0 के इक्वल कर रहा हूँ। राइट, इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट एफ। अब हम लोग यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, जो यहाँ पे इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। %d आई यहाँ पे आई को हम लोग प्रिंट करेंगे। राइट, अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले फिर से इसको कंपाइल कर लेंगे, क्वेश्चन 5.c ओ कोड, अब उसको रन करते हैं। देखिए 1 5 30 45, लेकिन यहाँ पे ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। राइट, तो यहाँ पे /n कर देते हैं ताकि अलग अलग लाइन में अपना ये सब प्रिंट होता रहे। ठीक है, फिर इसको कंपाइल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 30 45 60 75 90, ये आपको 1 से लेकर 100 तक में कुछ नंबर है जो कि 3 और 5 दोनों से क्या होता है, डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है। राइट, तो सिंपल सा यहाँ पे लूप था। यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज किया 1, फिर आप कंडीशन लगा कि 100 छोटा होना चाहिए क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के बीच में नंबर हम लोग प्रिंट करना है। और अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। फिर यहाँ मैंने इफ में कंडीशन लगाया कि अगर आई 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है और 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है तभी ये प्रिंट करना है। राइट, एंड मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं एंड। ठीक है, एक होता है एंड और नॉट। ठीक है, तो ये आपका एंड मतलब एंड में अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी आपका ये प्रिंट होगा। अगर एक भी फॉल्स होता है तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होगा। यही काम यहाँ पर एंड का। ठीक है, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, आप पहले का लेक्चर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 हो चुका है, जो कि आज का था दूसरा क्वेश्चन। आज का ये है तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। राइट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका यहाँ पे सिंटेक्स लिख लेते हैं, सी का इंक्लूड stdio.h int main, यहाँ पे आई लिखेंगे वैल्यू अपडेट करने के लिए। एक मिनट, यहाँ पे सम पूछ रहा है। ठीक, अगर कोई भी यहाँ पे नंबर आता है तो उसका यहाँ पे सम पूछ रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा के दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले लिया 96 है, तो 96 का सम कितना होगा, 9 + 6 = 15। ऐसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सम बोला निकालने के लिए। राइट, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर 96 लेता हूँ तो यहाँ पे इसका सम क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आई नहीं लेंगे, यहाँ पे एन ले लेते हैं वैल्यू लेने के लिए। राइट, चलिए प्रिंट एफ इंटर अ वैल्यू जिसका सम निकालना है। ठीक है, स्कैन एफ एक फंक्शन है जो कि यूजर से इनपुट लेता है, बता चुका मैं पहले भी। %d एंड इसको हम लोग एन में स्टोर कर देंगे। राइट, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे क्या करना है। सम ऑफ यहाँ सम निकालना है सबसे पहला बात। ठीक है, 9 + 6, तो यहाँ सम के लिए एक रिमाइंडर यहाँ पे ले लेते हैं। राइट, रिमाइंडर और एक यहाँ पे सम दे देते हैं, सम = 0। अब मैं समझाता हूँ ये क्यों लिया हूँ, ये भी मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, बस लेक्चर आप ध्यान से देखिए। 4, तो यहाँ पर हम लोग तो वैल्यू अपडेट करना है नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं अपडेट वाला सेक्शन को। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है, तो चेक क्या करेंगे, एन जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। राइट, एन जो है क्या 0 से बड़ा होना चाहिए। राइट, तभी इसमें सम करेंगे। और यहाँ पर देखिए n = n / 10। अभी मैं समझाऊंगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ। राइट, बस लेक्चर आप ध्यान से देखते रहिए। अब इसका ना तो रिमाइंडर =
n% 10, राइट। यहाँ पे इसे क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आके स्टोर होगा, जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा वो आगे यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। एक और बात, यहाँ मैं इंटीजर वैल्यू में नंबर को स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा ही नहीं, ठीक है। डेसिमल वाला पार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ बस इंटीजर फॉर्म यहाँ पे बस वैल्यू स्टोर होगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे सम करता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, राइट। सम प्लस रिमाइंडर, सम यहाँ पे 0 था, 0 प्लस 9 6, अच्छा चलिए यहाँ सम कर दिया, राइट। तो जो भी यहाँ पे आएगा वैल्यू उसको यहाँ पे बाहर हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। %d सम रिटर्न 0, ठीक है। कुछ यहाँ गलती हो रहा है, सही हो गया, चलिए अब इसको रन करके बाद देखते हैं। जीसीसी सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6.c ओ एक मिनट क्वेश्चन 6.c कोड। अब इसको हम लोग रन कर देखते हैं। यहाँ वैल्यू पूछा हमसे, वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे ले लेते 7878। देखिए यहाँ पर 15 आ गया। 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। एक कोड हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेकर देखते हैं, कोड। अब यहाँ सपोज हम लोग लेते हैं 29, 2 + 9 11, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, अपने नंबर को रिवर्स करना है। क्या करना है, यहाँ पर हम लोग अपने नंबर को रिवर्स करना है, राइट। सबसे पहले आप सिंटेक्स लिख लेते हैं। एक मिनट, ये लोग क्वेश्चन मैं समझाया नहीं आपको। देखिए यहाँ पे इसको मैं कैसे सॉल्व किया हूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तीन यहाँ पे वेरिएबल लिए, एन, रिमाइंडर, सम, ठीक है। एन किस लिए लिए, एन में हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे, राइट। रिमाइंडर जो भी लास्ट डिजिट होगा उसको रिमूव करके रिमाइंडर में लाकर रखेंगे, और सम में हम लोग जोड़कर उसके डिजिट को वहीं पे स्टोर कर रखेंगे, सम में रखेंगे, राइट। चलिए अब इसे समझाता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने स्कैन एफ के हेल्प से यूजर से यहाँ पे नंबर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल कोई भी वैल्यू देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 1 तक यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक कंडीशन लगा कि एन जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, एन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर n = n / 10, लाइक जो भी आपका वैल्यू है, उसका पहला 2 डिजिट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा n में, राइट। पहला 2 डिजिट यहाँ पे 2 या 3 मतलब जितना डिजिट है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिए 787, तो यहाँ पे 78 यहाँ पे आपके n में आके स्टोर हो जाएगा। लेट्स सपोज आप लिए 65678 है, तो यहाँ पे 6567 आपके n में आके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n / 10 हो रहा है। और यहाँ पे डेसिमल पार्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर पार्ट, रिमाइंडर में हम लोग क्या कर रहे हैं, n% 10, राइट। जैसे लेट सपोज यहाँ पे 656 था, ठीक है। तो यहाँ पे 656 में से ऊपर 65 स्टोर हो गया n में, और नीचे 6 जो है रिमाइंडर आपका निकल के लास्ट डिजिट के तौर पर आके रिमाइंडर में स्टोर हो गया, राइट। अब यहाँ पे सम = सम प्लस रिमाइंडर मैंने किया है। सम आपका 0 था, और रिमाइंडर अभी जो लास्ट डिजिट आया आपका 4, तो 0 + 4 4। लाइकवाइज ऐसे ही आपका क्या होगा, ये लूप रन करेगा और यहाँ पर आपका सम प्रिंट होकर आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ क्या करना हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को अपने नंबर का रिवर्स निकालना है, राइट। तो यहाँ पहले सिंटेक्स लिख लेते सी का, इंक्लूड stdio.h int main int रिवर्स निकालना। तो यहाँ पे हम लोग को अपडेट करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे n ले लेंगे जो कि यूजर से लेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे रिमाइंडर ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग रिवर्स ले लेंगे, और रिवर्स हम लोग वैल्यू क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग अब यूजर से वैल्यू मांगेंगे, इंटर
वैल्यू, राइट। यूजर यहाँ पे वैल्यू अपना डालेगा, स्कैन एफ के हेल्प से हम लोग यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेंगे, राइट। एंड एन, इसको लाके एन में स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग फोर लूप लगाएंगे, राइट। फोर, यहाँ पे स्लाइड की जरूरत है नहीं वैल्यू, तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट को। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि एन जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। एन जो है यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, राइट। और इसके अंदर हम लोग अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे रिवर्स करने के लिए, एकदम ध्यान से यहाँ पर समझिए आप। जैसे चलिए यहाँ मैं आपको कमेंट करके कुछ समझाता हूँ, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 787 है, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए 787 को 10 से डिवाइड करके कितना आएगा, 78.7 आएगा। तो यहाँ बस 78 स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहा है। और 0.7 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पहला पार्ट n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे n में आके 78 स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके वजह हम लोग यहाँ पे कर रहे n%10, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 वाला किए थे, n%10 जो कि एक मॉडुलर फंक्शन है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, n का यहाँ पे 787, राइट। 787 मॉडुलर 10। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 8 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे अब आप इसको ध्यान समझिए एक बार, मैं यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप 787 है, ठीक है। तो पहला पार्ट में n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 में आपको क्या होगा, जो भी आपका आगे का डिजिट है वो आगे स्टोर हो जाएगा, राइट। और दूसरे पार्ट में जो कि रिमाइंडर पार्ट है, उसमें क्या होगा, जो आपका पिछला डिजिट है, जैसे यहाँ पिछला डिजिट क्या है 7 है, वो यहां से अलग हो जाएगा। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। यही समझाने आपको कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू n%10, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपका लास्ट डिजिट यहाँ पे रिमाइंडर में आगे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, राइट। अब आगे देखिए, ये स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमको रिवर्स निकालना है। क्या निकालना है, रिवर्स निकालना है। रिवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग का एक फॉर्मूला लगेगा रिवर्स निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होगा, 0 नहीं, सॉरी, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, राइट। रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवर्स निकल के आएगा, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, राइट। %d n, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, ठीक है। रिटर्न 0, यहाँ पर हम लोग इंटीजर वैल्यू क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे इसको कोड को रन कर देते हैं एक बार, जीसीसी कंपाइल सबसे पहले कर लेते हैं कोड को। Poston7.c फाइल नेम है। उसके बाद आउटपुट कोड /कोड, यहाँ वैल्यू पूछा है, वैल्यू क्या डालते हैं यहाँ पर 678। देखिए यहाँ पे 876 आपका रिवर्स होके आ गया है। फिर से इसको रन करके देखते हैं कोड। फिर से यहाँ वैल्यू पूछ रहा है, ले सपोज यहाँ वैल्यू हम ले लेते हैं 8976 है। तो यहाँ फिर रिवर्स होके आ गया 6798 है, राइट। तो मतलब ये क्वेश्चन अगर यहाँ सॉल्व हो गया है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बस ये फॉर्मूला पार्ट आप एक बार समझ लीजिए। इसमें मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे रिवर्स है, मैंने यहाँ पे रिवर्स का वैल्यू क्या रखा है, 0 रखा है। तो लेट सपोज यहाँ 787 है, तो 0 इंटू 10 प्लस लास्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे 7 आया, 7, 0 प्लस 7 7। तो यहाँ पे रिवर्स आगे क्या स्टोर होगा, 7 होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे वैल्यू अपडेट होते जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, आपका वैल्यू अपडेट होते जाएगा 7। अब 7 इंटू 10 70, फिर ये प्रोसेस रिपीट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 70 प्लस 8 78 है, राइट। और उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो 787 फिर से आ जाएगा। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 7।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या करना है, यहाँ पैलिंड्रोम है कि नहीं ये नंबर वो चेक करना है। सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि ये पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो लेट सपोज यहाँ पे है 1221 इज इक्वल टू 1221, राइट। तो यह क्या है, एक पैलिंड्रोम नंबर है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 1221 अगर हम लोग रिवर्स भी करते हैं तो ये क्या होता है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए आपका क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। अब हमारे मैं लेता हूँ 78987 इज इक्वल टू 78987। तो ये भी आपका क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं तो ये भी क्या हो रहा है, 78987 के इक्वल हो रहा है, राइट। अब जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूं 456, तो क्या ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। क्या ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि इसका रिवर्स वैल्यू क्या आ जाएगा 654, जो कि ये इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो यही क्या होता है, आपका एक पैलिंड्रोम नंबर होता है, राइट। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां क्या करते हैं, सी का सिंटेक्स लिख देते हैं, इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब इसके अलावा पूरा कोड लिखेंगे, राइट। इंट एन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू लेना है। उसके बाद फिर रिमाइंडर पहले की तरह, फिर रिवर्स, और यहाँ पे एक कोड ले लेंगे हम लोग ओरिजिनल, राइट। क्या ले लेंगे, ओरिजिनल, चेक करने के लिए, राइट। रिवर्स को हम लोग यहाँ 0 दे देते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यूजर से यहाँ पे हम लोग वैल्यू मांगते हैं, भाई जल्दी से एक वैल्यू दे दो चेक करने के लिए। इंटर वैल्यू, राइट। यहाँ पे यूजर अब हम लोग वैल्यू देगा, जिसको हम लोग स्कैन एफ के हेल्प से स्टोर करेंगे, राइट। किस में स्टोर करेंगे, एन में स्टोर करेंगे। हाँ, यहाँ पे इसको एम हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, राइट। अब यहाँ पर लोग फिर से फॉर लूप लगाते हैं। यहाँ पे अपडेट का जरूरत है नहीं वैल्यू को, राइट। तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, इनिशियलाइजेशन लो पार्ट को। उसके बाद फिर यहाँ क्या करते हैं, चेक करते हैं एन जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। एन आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। इससे क्या होगा, आपका पहले का जितना भी डिजिट है यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा इनमें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। अब इसका रिमाइंडर मतलब लास्ट डिजिट, ठीक है, n%10, राइट। फिर यहाँ पर हम लोग इसका रिवर्स वैल्यू निकालेंगे अब, राइट। रिवर्स वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, राइट। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ ओरिजिनल इज इक्वल टू रिवर्स है। अगर ओरिजिनल रिवर्स के इक्वल होता है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, राइट। एस इसमें क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, इसमें प्रिंट करेंगे नॉट अ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, राइट। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे देंगे जो भी प्रिंट अब लिखे हैं इफ के अंदर, राइट। चलिए यहाँ तो कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेंगे, इंटीजर वैल्यू को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे हमारा कोड बंद होगा, राइट। यहाँ हमारा कोड क्या होगा, खत्म होगा, बंद होगा। चलिए तो उसको रन करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। जीसीसी सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे, क्वेश्चन 8.c ओ कोड,
और उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग डन करेंगे, राइट। अब यहाँ वैल्यू पूछ रहा है, मान लो हम यहाँ वैल्यू लेते हैं 1221, तो ये एक वैलिड नंबर है, राइट। फिर इसको डन करेंगे। अब यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 546 है, तो ये एक वैलिड नंबर नहीं है। फिर कंपाइल करते हैं, फिर से वैल्यू लेते हैं 5665, तो एक वैलिड नंबर है। फिर से इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, फिर से यहाँ वैल्यू लेते हैं 987, तो ये एक वैलिड नंबर नहीं है, राइट।